मैं पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ। ये मुख्यमंत्री का बयान मायने रखता है, नीतीश कुमार का बयान मायने रखता है। यहाँ पर जो है बड़े बड़े शराब माफिया जो हैं उनका एक चैनल बना हुआ है, आज यहाँ कल वहाँ परसों यहाँ हवा की तरह डोलते रहते हैं वो। क्या ये पर्दे के पीछे काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि पुलिस को नहीं पता है कि शराब कहाँ बन रहा है, खूब पता है किस गाड़ी में शराब आती है। आने वाले चुनाव में और आने वाले दिनों में सिर्फ हम रहेंगे, आप जन स्वराज को हर जगह देखेंगे। प्रशांत किशोर जी बिहार क्यों आए हैं? क्या मोटिव हो सकता है उस आदमी का जो है बिहार में आके अपने एनर्जी को वेस्ट करने का? मेरा नाम SK मिश्रा हुआ जी। और आज जन स्वराज पार्टी की जो हमारी बैठक थी इसमें अधिवक्ताओं की, तो हम लोग अधिवक्ता किस तरह से बिहार के विकास में अपना साथ दे सकते हैं, इस मुद्दे पर हम लोगों ने आज चर्चा की। और लगा ऐसा कि अधिवक्ता जो वाकई कभी शोषित पीड़ित समाज थे, आज हम जागरूक हो चुके हैं, ऐसा लगा आज का जो जोश देख के। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो निसंदेह आने वाले चुनाव में और आने वाले दिनों में सिर्फ हम रहेंगे, आप जन स्वराज को हर जगह देखेंगे। क्योंकि जिस तरह से जिस विज़न को लेकर प्रशांत जी चल रहे हैं और जिस विज़न के साथ हम लोग उनका समर्थन दे रहे हैं, तो इससे लगता है कि अब दिल्ली दूर नहीं है और हम लोग किला फतह करेंगे इस बार। हम ये नहीं कहते कि हमारा सरकार बनाने जा रहे हैं, जो सरकार बनाना हमारा अभी कोई ये भी नहीं है, हमारा ध्येय भी नहीं है। हम लोग कहे कि बस एक स्वराज की स्थापना हो और वो सुराज हो, मतलब जनता के साथ जनता की जो सेवा है वो जनता के लिए हो। जो बैठे हैं सत्ता में MP MLA और ब्यूरोक्रेट्स उनके लिए नहीं हो। जो हमें मिलते, जो हमारा हक मिलता है वो हमको मिले, जो आज नहीं मिल रहा है। हर जगह देखिए शोषण हो रहा है, तो हम लोग शासन और शोषण रहित समाज की स्थापना की मांग करते हैं कि समाज ऐसा हो जो शासन रहित हो और शोषण रहित हो, तभी हम उसमें एक स्वराज की कल्पना कर सकते हैं। आज इसी बैठे इसी मुद्दे पर हम लोग की बातचीत हुई। प्रशांत किशोर अभी खुले मन से कह रहे हैं कि बिहार में जो शराबबंदी है, शराबबंदी को चालू कर देना चाहिए, बिहार में शराब चालू हो जाना चाहिए। तो आप लोग चूँकि एडवोकेट हैं, तो आप लोग से हम जानना चाहेंगे कि क्या शराबबंदी बिहार में चालू होनी चाहिए? नहीं, शराबबंदी में एक संशोधन होना चाहिए, चालू हो वो, लेकिन एक पब्लिक प्लेस पे न्यूसेंस करना को बैन कर दिया जाए। वो उसमें आ जाए ऑफेंस में, कि जब कोई शराब पी के मारपीट कर रहा है, गाड़ी ग्लास कर रहा है, रोड पर बैठ गया, ये कर रहा है, ये बंद होना चाहिए। लेकिन कोई आदमी अपने घर में शराब पी रहा है, कोई पार्टी मन रही है, वहाँ अगर पी, मुख्यमंत्री का बयान मायने रखता है, नीतीश कुमार का बयान मायने रखता है। पीसफुल ढंग से 5 आदमी शराब पी रहे हैं, तो इसको बंद करना नहीं चाहिए। एक तो ये बात होती है सामाजिक तौर पर, और आर्थिक तौर पर भी भारत जो है काफ़ी पीछे, मैंने बिहार काफ़ी पीछे जा रहा है। क्योंकि जो रेवेन्यू कलेक्शन हम लोग के यहाँ हो रही थी शराब के माध्यम से या मद्य के माध्यम से, तो ये काफ़ी लॉस हम लोग को हो रहा है। नतीजा ये हुआ कि हम कंप्लीटली सेंटर पर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। हमारा अपना रेवेन्यू जनरेट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, केंद्र हमको उतना फंड दे नहीं पा रहा है कि हम कर पाएँ। अब कैसे इसको चला पा रहे हैं नीतीश कुमार? नेचुरली महंगाई तो कहीं कहीं बढ़ेगी, टैक्स बढ़ रहे हैं, ज़मीन पर देखिए टैक्स बढ़ा दिया गया, रजिस्ट्री पर, तो हर जगह छोटे छोटे मुद्दे जो गरीबों का है वहाँ वो टैक्स बढ़ाया जा रहा है और शराब वाले पे अपना बैठे हुए हैं। और नतीजा ये है कि घर घर अब तो होम डिलीवरी हो रहा है सब जगह, शराब और बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि पुलिस को नहीं पता है कि शराब कहाँ बन रहा है, खूब पता है किस गाड़ी में शराब आती है। युवाओं को जो रोजगार मिलनी चाहिए वो अभी बदल करके शराब माफिया के रूप में युवा शराब गांव-गांव में जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, मजबूरी बस शराब की तस्करी कर रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह का चीज़ हो रहा है बिहार में? देखिए एक बात समझिए, मुख्यमंत्री का बयान मायने रखता है, नीतीश कुमार का बयान मायने रखता है। वो कब क्या बोलेंगे ये खुद नहीं जानते हैं। वो सुबह जो बोले शाम को लगता है गलती बोल दी है, जो शाम को बोलेंगे सुबह भूल जाते हैं वो। तो उनकी बात का, मुख्यमंत्री की बात कीजिए। मुख्यमंत्री अगर अपने शब्दों से इस तरह की बात करती है तो वो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात है। वो अपने आपका जो स्ट्रेटेजी है, जो आपकी प्लानिंग बिहार के लिए होनी चाहिए, जो आपका बजट होना चाहिए, जो आप रोजगार क्रिएट करने की बात होनी चाहिए, जो एवेन्यूज़ बिहार में होना चाहिए बेरोजगारों के लिए, वो इनके पास तो है नहीं। और जब इनके पास कुछ है ही नहीं, फिर सत्ता किस बात का? आज यहाँ कल वहाँ परसों यहाँ हवा की तरह डोलते रहते हैं वो। क्या और शराबबंदी को लेकर जो है केंद्रित सवाल आप पूछ रहे हैं, तो इस पर एक बात सर के सारी बातों से सहमत होते हुए एक बात उसमें और हम ऐड करना चाहेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, जो वर्तमान न्यायाधीश के पहले UU ललित साहब थे, उसके पहले जो है उनका भी ये एक टिप्पणी था बिहार के प्रोहिबिशन लॉज को लेकर कि बिहार प्रोहिबिशन लॉ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेस्टी लेजिस्लेशन। इसके वजह से क्या अब हो रही है? हेस्टी लेजिस्लेशन का मतलब है कि बिना सोचा समझा कोई कानून को सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल के रूप में और एक मैंडेट, मतलब एक फॉल्स सिडो प्रॉमिस करने के वजह से जो है उसको बनाया गया। और उसके वजह से नतीजा क्या हुआ कि हमारी न्याय प्रणाली जो है उसमें बेल के केसेस इतने बढ़ गए, उसमें इतना विवाद बढ़ गया। ऑलरेडी जो है हमारा लीगल सिस्टम जो है उसमें डिलेड
है काफ़ी से, और जो है बैकलॉगिंग ऑफ केसेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से काफ़ी समय से जो जेन्युइन जो जस्टिस सीख करते हैं लोग को, उनको काफ़ी कठिनाई होती है। अभी शराबबंदी से क्या हो रहा है कि आज के डेट में हर कोर्ट में 3 से 4 जजेस के पास रोस्टर है सिर्फ एक्साइज का, जिसमें कि सिर्फ वो बेल दे रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर वहाँ से लोअर कोर्ट से फॉर एग्जांपल आपको रिजेक्ट हो रहा है, हाई कोर्ट आ रहा है, हाई कोर्ट में भी जजेस का वो टाइम जा रहा है सिर्फ बेल के मैटर को डिसाइड करने में, सिर्फ एक्साइज के मैटर को डिसाइड करने में। क्यों? क्योंकि जो आम जनता है यहाँ पर वो या तो शराब पी रही है या इस तरह के कारण से। ये एक मुद्दा हुआ। सामाजिक रूप से जो है इसमें क्या त्रुटि है कि आज के डेट में जितना भी बिहार में छोटा बच्चा है जो कि शोषित वर्ग से है, जो कि 5 साल 10 साल की उम्र के बीच का लड़का है, ये सब जो है डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, जिस पर कि सरकार अपनी आंख मूंद करके बैठी हुई है। अब एक तरफ जो है हम लोग बात करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान और बच्चों को स्कूल पहुंचाइए और ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है हमारा फेल हो जा रहा है ना। गवर्नेंस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोई अगर पॉलिसी बना रहे हैं तो उसके एग्जीक्यूशन अगर फेल हो रहा है तो वहाँ पर जो है हम कंट्रोल मैकेनिज्म को ये करें। अब यहाँ पर जो है बड़े बड़े शराब माफिया जो हैं उनका एक चैनल बना हुआ है, और ऐसा नहीं है बिहार में कि किसी को नहीं पता है कि किसी घर में अगर शराब चाहिए तो वहाँ पर जो है मिल जाए। और हर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का हम बात कर रहे हैं, हर लेवल पर। हम किसी खास व्यक्ति विशेष या किसी खास इंस्टीट्यूशन का बात नहीं कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पे चाहे वो जिला का थाना हो, एक छोटे स्तर का थाना हो, या फिर जिला का एसपी का कार्यालय हो, सबको जानकारी है इस बात की कि शराब कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो इन सब कारणों, इन सब चीज़ों पर जो है सरकार अपने कुछ नहीं कर रही है, लेकिन ऑफ कोर्स जो कहा जा रहा है कि जो थाना है, पुलिस है, इनकी भी मिली भक्ति है, मतलब ये लोग मिल करके शराब को एक मतलब कि व्यवसाय बनाए हुए हैं। देखिए थाना और ये जो आप बात कह रहे हैं, तो थाना जो है वो स्टेट मशीनरी होता है, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, वही जो हम बात कर रहे थे, वो स्टेट मशीनरी होता है। थाना जब मिला हुआ है तो इसका मतलब है कि स्टेट जो राज्य सरकार है हमारी, उसका संरक्षण उसको मिल रहा है, तभी तो वो काम कर रहा है। मान लीजिए कि कोई ऊपर से अगर ऑर्डर आ जाए राज्य सरकार का, मुख्यमंत्री का या कंसर्न मिनिस्टर का कि नहीं इस तरह के जीरो टॉलरेंस हम लोगों का होना चाहिए, तो थाना जो है एकदम इस तरह का काम नहीं करेगा। लेकिन थाना का जो है आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है थाना का मिली भगत है इसमें। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये जो दारू का या शराब का जो धंधा हो रहा है, इससे जो रेवेन्यू आते हैं, क्या ये सरकार तक पहुंचती है? क्या इसके पैसे सरकार तक आते हैं? ये देखिए, चूंकि अब रेवेन्यू जो है वो फॉर्मल चैनल में जब होता है सब कुछ, तब जो है गवर्नमेंट तक जाता है। चूंकि ये बिहार में जो है ये अंडर द गार्ब काम हो रहा है, ये पर्दे के पीछे काम हो रहा है, तो जो राजस्व खजाना जाना चाहिए, जो कि जिससे कि राज्य का राजस्व बढ़ता है और जो कि जन कल्याण के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो नहीं हो रहा है। पर्दे के पीछे से राजस्व तो जा रहा है, पर्दे के पीछे से पॉकेट भर रहा है, राजस्व नहीं जा रहा है। इसी यही पॉकेट भरने, यही हाँ उनका खुद का पॉकेट भर रहा है, उसको राजस्व नहीं कहेंगे। राजस्व हमेशा राज्य का होता है, उनका पॉकेट भर रहा है, उनका निजी पॉकेट भर रहा है, माफियाओं का पॉकेट भर रहा है। तो यही चीज को जो है वो प्रशांत किशोर जी जो है जन सुराज के माध्यम से ये तो बस एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह से तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिस पर की सुधार की आवश्यकता है, जिसमें अगर सुधार होगा तो इसका सीधा जो बेनिफिट है वो सीधे जनता को जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार की कोई ये जो जन सुराज जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, वकीलों के बारे में ऐसा मानना है, अवधारणा है कि वकील जब तक किसी चीज़ को बढ़िया से समझ नहीं जाते हैं, उस पर चर्चा नहीं करते हैं, तब तक किसी चीज़ को मानते नहीं हैं, उससे जुड़ते नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि जन सुराज के प्रति वकीलों का ये जो विश्वास है ये बढ़ रहा है? इसके लिए वकील जुड़ रहे हैं जन सुराज से? निश्चित तौर पर वकील समुदाय ऐसा समुदाय है जो कि विधिक रूप से जो है वो समझदार होते हैं, चूँकि वही उनका प्रैक्टिस एरिया होता है। और जन सुराज से धीरे धीरे जो है काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, उसमें वकील भी जुड़ रहे हैं। पर असल मुद्दा जो है हमारा वकील को जोड़ने का, या वकीलों की पार्टी को बनाने का, या वकीलों को सत्ता में लाने का नहीं है। हमारा नाम ही जो है वो जन सुराज है, और अगर पार्टी हमारी बनती है आगामी 2 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी, तो उसका एकमात्र उद्देश्य जनता के सुंदर राज्य का होगा, जो कि हर बार हर रैली में, हर मंच पर जो है प्रशांत किशोर जी या अन्य कोई भी नेता जो कि जन सुराज से जुड़े हुए हैं, उनका यही मानना है कि जनता यहाँ पर बिहार में जो है ना वो काफ़ी त्रस्त हो चुकी है।
त्रस्त हो चुकी है का मतलब है कि जो व्यवस्था लचर हो चुका है उसमें हम लोग जो है अपने आप को मान लिए हैं कि नहीं यही व्यवस्था है, अब इसी में जीना है। बरसात हो रही है, नाली साफ नहीं है, पानी सड़क पर लग जा रहा है, हम मान चुके हैं कि नहीं हमको घुटना भर पानी जो है वो गंदे नाली का पानी में जो है पैर को रख कर ही जाना है। कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। प्रशांत जी अगर इसका आवाज़ उठा रहे हैं, इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना कि ये हमारा सामाजिक बल्कि एक नैतिक रूप से भी दायित्व बनता है कि उस आदमी के साथ चलें और उनका पूरे शक्ति से जो है पूरी अच्छे मन से अंतर मन से जो है उस आदमी का जो है साथ दिया जाए। ये मैं पूरे बिहार के वकीलों के साथ साथ पूरे बिहार की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के मौके को वो गंवाएं नहीं, उस तरह के मौके को ये ना जाने दें। ये एक बहुत अच्छा और मौका है बिहार को सिर्फ फोकस करके। देखिए प्रशांत किशोर जी बिहार क्यों आए हैं? वो आदमी को राजनीतिक रूप से जो है बिहार से क्या अपेक्षा हो सकती है? अपेक्षा ये हो सकती है कि वो आदमी ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड कैरियर में था, यूनाइटेड नेशंस में वो आदमी काम करते थे, उसके बाद से इंडिया में भी जो है 2014 के चुनाव में उनका एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, एक नेशनल रिप्यूट के आदमी है। क्या मोटिव हो सकता है उस आदमी का जो है बिहार में आके अपने आप को जो है मतलब अपने एनर्जी को वेस्ट करने का? जनता ये सोचे, हम ये जवाब नहीं देंगे, जनता ये सोचे। जो आदमी अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका है वो बिहार में आके इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बिहार के स्थिति को देखकर जो है वो उसको खराब लग रहा है। वो उसको लग रहा है कि भाई बिहार के लोग अगर बिहार को नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? मान लीजिए भारत घर की गंदगी है तो हम ही ना उसको सुधारेंगे। भारत, बिहार व तमाम राज्यों के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वो सारे लोग बोल रहे हैं। अभी कुमार विश्वास जी का एक बात आया है कि प्रशांत किशोर बिहार की समस्याओं को जी रहे हैं, बिहार को जी रहे हैं और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं और उनसे बहुत आशा है उनको। तो इतने मतलब कि जो ज्ञानी लोग हैं सारे लोग विश्वास कर रहे हैं, तो क्या 2025 में जन सुराज इस व्यवस्था को परिवर्तित कर पाएगी? जन सुराज 2025 में आएगी? निश्चित तौर पर देखिए जो विश्वास लोगों का हम पर हो रहा है तो उस पर खरे उतरने का हम लोग संपूर्ण रूप से पूरे मन से कोशिश करेंगे। पर ये जनता देखिए फिर से वही बात हो गई, हमारी कोशिश होगी। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि तुम कोशिश पूरे मन से करो और फल की चिंता मत करो। उसी प्रकार ये पार्टी जो है वह कोशिश पूरे मन से कर रही है, अपने स्तर पे, पार्टी के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और ज़मीनी स्तर पर। ज़मीनी स्तर पर इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर जी जो है हर एक गांव, हर एक कस्बा अपने स्वयं जाकर घूम रहे हैं, देख रहे हैं और जन स्वराज की पूरी टीम उनके साथ है। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों का जैसे कुमार विश्वास का आपने नाम रखा, और भी बहुत सारे माननीय लोग हैं जो कि जन स्वराज पर और प्रशांत किशोर जी से वाकिफ़ हैं, उनके कार्यशैली से वाकिफ़ हैं और उन पर विश्वास मत अपना दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 2025 के चुनाव के परिणाम के बाद जो है जन स्वराज उनके विश्वास पर खरे उतरे, ये हमारी कामना है और निश्चित तौर पर ये होने जा रहा है। हम सत्ता में आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।